तो आज हम बात करने वाले हैं नोवा एनएफटी के नए अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में। पहले इसका नाम ट्रेजर एनएफटी था। अब इन्होंने कुछ नए नियम निकाले हैं जो सच कहूं तो काफी कंफ्यूजिंग हैं। तो चलिए आज इसी को डीकोड करते हैं एकदम आसान भाषा में, ताकि ये साफ हो जाए कि असली में कहानी है क्या। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले देखेंगे कि ये अनाउंसमेंट आखिर है क्या, फिर बात करेंगे कि इसे एक्टिवेट करने की कीमत क्या है, वादे क्या हैं और असल शर्तें क्या हैं, वो भी देखेंगे। पुराने और नए सिस्टम में क्या फर्क है, कुछ नंबर्स पर भी नजर डालेंगे और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये नया प्रोग्राम है किसके लिए? देखिए, कंपनी ने ये साफ साफ कहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिनके अकाउंट में 200 यूएसडीटी से कम बैलेंस है। ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि उनका फोकस छोटे अकाउंट्स पर है। लेकिन यहाँ जो असली सवाल उठता है वो ये है कि क्या ये सच में एक अपग्रेड है जिससे किसी का फायदा होगा, या फिर ये एक तरह का अल्टीमेटम है, मतलब एक शर्त है कि अगर पुराने फंसे हुए पैसे चाहिए तो पहले और नए पैसे डालो। आइए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। इस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एक शर्त रखी गई है और ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम जरूरी है। इसे पूरा किए बिना कोई भी वादा किया गया फायदा नहीं मिलेगा। मतलब कोई भी अपने फंड्स निकालने या कमाई करने के बारे में सोचें, उससे पहले एक जरूरी कदम उठाना ही होगा। तो सवाल है, वो कदम है क्या? और यही है वो सबसे बड़ी शर्त। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कम से कम 60 यूएसडीटी का एक नया सिंगल डिपॉजिट करना ही होगा। याद रखिए, ये कोई चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। हम ये देखेंगे कि वादे क्या किए जा रहे हैं, और जब हम नियमों को मतलब कि फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो असलियत क्या निकल कर आती है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला दावा है बिना रोक टोक विड्रॉल। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन असलियत यह है कि विड्रॉल में 72 से 96 घंटे लग सकते हैं। फिर कहते हैं कि जमा फंड्स अब लॉक नहीं। सच तो यह है कि जो ओरिजिनल फंड्स हैं वो पूरी तरह से लॉक ही रहेंगे, और जो 1.5% रोजाना कमाई का वादा है वो भी सिर्फ उन्हीं लॉक हुए पैसों पर मिलेगा। और सबसे बड़ा कैच, अपने कुल फंड्स का सिर्फ 20% निकालने के लिए भी पूरे 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने? तो इससे साफ पता चलता है कि दावों और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि पुराने सिस्टम और इस नए सिस्टम में आखिर बदला क्या है? क्या वाकई में कुछ बेहतर हुआ है, या चीजों को बस और उलझा दिया गया है? देखिए, जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये है। पहले क्या था, हर दिन 1 यूएसडीटी का एक फिक्स्ड रिवॉर्ड मिलता था। अब उस रिवॉर्ड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसकी जगह अब परसेंटेज पर कमाई होगी, जो आपके लॉक हुए फंड्स पर निर्भर करेगी। ये एक बहुत बड़ा चेंज है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए वो 1 यूएसडीटी एक तरह की पक्की इनकम थी। चलिए अब जरा नंबर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं लेकिन आंकड़े अक्सर ज्यादा साफ तस्वीर दिखाते हैं। तो एक अनुमान के मुताबिक यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म में अब तक कुल मिलाकर कितना पैसा डाला है? ये आंकड़ा है करीब 50 लाख यूएसडीटी। जी हां, 5 मिलियन यूएसडीटी। ये एक बहुत बड़ी रकम है। अब इसके मुकाबले में ये देखते हैं कि इस 50 लाख यूएसडीटी में से लोगों को वापस कितना मिला है, मतलब कुल निकासी कितनी हुई है। और अनुमान है कि ये आंकड़ा सिर्फ 2 लाख यूएसडीटी के आसपास है। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को साथ में रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ 50 लाख यूएसडीटी जो सिस्टम में आए, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 लाख यूएसडीटी जो सिस्टम से बाहर गए। जमा और निकासी के बीच का ये फासला अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इन सारी शर्तों, वादों और आंकड़ों को देखने के बाद अब आते हैं फाइनल सवाल पर। आखिर ये प्रोग्राम किसके लिए है? किसे इस पर सोचना चाहिए और किसे इससे बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये प्रोग्राम हर किसी के लिए नहीं है। अगर कोई अपने घर के किराए, बिल भरने या किसी इमरजेंसी के लिए रखे पैसों से इसमें निवेश करने की सोच रहा है तो ये एक बहुत ही खतरनाक आइडिया है। सीधी सी बात है, 6 महीने का लॉक इन और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं। ये इसे एक बहुत ही ज्यादा रिस्की बना देता है। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात याद रखनी चाहिए, सिर्फ भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। हर चीज को खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। किसी भी प्लेटफॉर्म के दावों पर या किसी और के बताए अनुभवों पर आंख बंद करके यकीन करना सही नहीं है। अपनी रिसर्च खुद करना सबसे जरूरी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है,
क्या 1.5% रोजाना रिटर्न का वादा 60 यूएसडीटी के नए निवेश, 6 महीने के लंबे इंतजार और इसमें शामिल सारे जोखिमों को सही ठहराता है? इसका जवाब हर किसी को अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद ही खोजना होगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस एक नियम हमेशा याद रखें। जहां भी बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा किया जाता है, वहां जोखिम भी उतना ही ज़्यादा होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अच्छी तरह सोचें।